वेलकम टू द आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारे पास है द बेसिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं तत्वों की संयोजकता। इसमें हम देखेंगे भी तत्वों की संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है, किस तत्व पे धनावेश आता है, किस पे ऋणावेश आता है, किस पे प्लस माइनस प्लस टू माइनस टू कैसे आते हैं, सभी चीज़ों का बिल्कुल अपन इसमें जीरो से सीखने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्या। चलिए, तो सबसे पहले तत्व का नाम लिखना है अपन को, फिर परमाणु क्रमांक लिखना है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और लास्ट में अपन इसमें संयोजकता इसकी निकाल देंगे कि भाई किसकी संयोजकता क्या होती है। तो पहले नंबर पे अपने पास हाइड्रोजन आता है, दूसरे पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसके बाद हम अगली वीडियो में 11 से सीखेंगे क्या। चलिए, तो फर्स्ट हाइड्रोजन, इसका प्रतीक चिन्ह होता है H, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 1 होता है। तो इसके और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का अपने पास जो है वो इस रूल में भरने में आएगा 2-8-8 नियम से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन इसमें भरेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 1। ठीक है, इसको अपन ने भर दिया गया। इसी प्रकार से पहले हम सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसके बाद अपन संयोजकता निकालना सीखेंगे। सेकंड पे कौन आ रहा है, हीलियम। हीलियम के पास परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या। थर्ड नंबर पे लिथियम। लिथियम का अब देखना, यहाँ पे 2 तो फर्स्ट वाले ब्लॉक में आएगा इसके अकॉर्डिंग, और थर्ड वाला किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा। तो 2 और 1 हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेरिलियम के पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन से गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले वाले तो 2 इसमें चले जाएंगे इस नियम के अकॉर्डिंग, और दूसरा वाला किस में जाएगा, इसमें चले जाएंगे। इसी प्रकार से बोरॉन का क्या हो जाएगा 2 3, कार्बन का 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8, ये नियम। अब जो भी इलेक्ट्रॉन अगला आएगा वो इस वाले ब्लॉक में जाएगा अपने पास। तो एक बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग अपन एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, ये अपन ने ब्लॉक बना लिए, इनको बोलते हैं अपन कक्षक। ये 2 8 और अगले वाले 8 के लिए अगला ब्लॉक अपन बना लेंगे क्या। चलिए, तो फर्स्ट के पास क्या है अपने पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन अपन इसमें भरेंगे, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फिल करते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, या तो इस पूरे ब्लॉक को 2 कर दें या फिर इस ब्लॉक को क्या कर दें अपन 0 कर दें। अब अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे त्याग देंगे क्या। क्यों, क्योंकि 2 करने के लिए अपन को 1 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, और हमेशा इलेक्ट्रॉन लाने और त्यागने में क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो इजी काम करेगा, यहाँ से अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन आसानी से त्याग के क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। और जब जब अपन इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे त्याग करेंगे, जब जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस तत्व पे कौन सा चिन्ह आता है, धनात्मक आता है, मतलब उसकी संयोजकता प्लस में होगी क्या। अब कितनी होगी, +1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्या होगी वो भी अपन आगे देख लेंगे क्या। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या कर लेगा, इसको 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो कौन सा क्या आ जाएगा, धनावेश आएगा, ये धनात्मक आएगा। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे 1, तो इस पर क्या आ जाएगा +1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या हो जाती है बेटा प्लस, इसको लिख सकते हैं अपन +1। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी +1। अब अगले वाले को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने। अब सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें अपोजिट आएगा क्या। ठीक है, अब अपन को करना क्या था, या तो 2 कर दो या फिर 0 कर दो। क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, मतलब इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो हीलियम को ऐसा कैसा लिख देंगे, इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। ठीक है, और हीलियम एक अक्रिय गैस में आता है अपने पास। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, दूसरा इसमें फिल कर दिया, अब तीसरा वाला इस वाले में आएगा। ठीक है, अब इस वाले को देखना बंद कर दो। अब अपने पास बचा क्या है, ये वाला। तो इसमें कितने करने अपन, या तो इसको क्या कर दो 8 कर दो, या फिर इसको क्या कर दो 0 कर दो। अब इसको 8 करने के लिए अपन को 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन लाओ या फिर आपके पास जो है उसको क्या कर दो त्याग दो। तो यहाँ पे इजी क्या रहेगा, अपन को 7 इलेक्ट्रॉन लाने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कोई भी तत्व तो उस पर कौन सा चिन्ह आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा। अब इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पे कौन सा चार्ज आएगा +1। तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, इसकी संख्या हो जाएगी +1। ठीक है,
अगला आ जाएगा अपने पास बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, फिर सेकंड कर दिया, अब थर्ड कर दिया, अब फोर्थ इसमें नहीं आएगा। पहले अपन पीछे तक भरते आएंगे इलेक्ट्रॉनों को, उसके बाद आगे वाले में भरेंगे क्या। ठीक है, तो 1 2 3, अब इसमें आएगा अगला वाला। बिल्कुल पहले सीधे इलेक्ट्रॉन भरने, फिर अपोजिट भरने गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने कम पड़ रहे हैं, 6 कम पड़ रहे हैं। या तो इसको 6 दे के 8 करो, या फिर क्या करो 0 कर दो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, त्याग देगा। और जब जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो कौन सा चार्ज आएगा, धनात्मक। तो इस पर क्या जाएगा प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2। तो हीलियम पे क्या आ गया, +2। हीलियम पे कौन सा चार्ज आ गया, +2 आ गया अपने पास। इसी प्रकार से बोरॉन का निकालेंगे। बोरॉन की परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 3 होता है क्या। तो ये 1 2 3 4 और ये अपने पास 5 हो गया। ठीक है, तो वापस आया तो 8 कर दो, या फिर क्या कर दो 0 कर दो। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, क्योंकि वो आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने में दोनों में एनर्जी लगती है, तो अपने लिए आसान क्या रहेगा इसको त्यागना। और यहाँ से जब जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तब तक कौन सा चार्ज आएगा, धनात्मक आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 3, तो इस पर क्या जाएगा +3। तो बोरॉन की वैलेंसी होती है +3। कोई दिक्कत, चलो अब अपने पास आ रहा है कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। तो 1 2, ये तो हो गया ब्लॉक कंप्लीट। अब कौन सा आ रहा है 4, तो 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे बराबर हो गया क्या, लेने का काम भी बराबर है और देने का काम भी बिल्कुल बराबर हो गया कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने में लग रहे हैं और 4 इसको त्यागने में लग रहे हैं क्या। तो आसान क्या रहेगा कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो जो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपन क्या कर देंगे, इसमें से त्याग देंगे। तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और जब जब त्यागेगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पे क्या हो गया, +4 हो जाएगा। अगला देखो नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 2 5। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब लास्ट वाला इसमें आएगा, वो भी अपोजिट साइड में, इसको अपन फिल करेंगे क्या। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पूरे में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। करने कितने थे, तो 8 कर दो या फिर 0 कर दो। अब 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से बढ़िया क्या रहेगा, 3 को अपन ला सकते हैं। तो जब अपन मार्केट से किसी भी चीज़ को लेते हैं तो अपन पे कर्ज लगेगा। ठीक है, तो अपने पे कौन सा चार्ज आएगा, -। इसी प्रकार से जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे अपन, 3 इलेक्ट्रॉन को लाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, पूरा 8 हो जाएगा और अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा क्या। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लिए अपन ने, 3 इलेक्ट्रॉन लिए। तो लेंगे तो ग्रहण कर रहे हैं तो माइनस, और कितने लिए 3, तो इस पर क्या आ जाएगा -3। तो नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है, -3 होती है क्या। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस वाले में 6 बंड है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 7। और अगला किस में आएगा, इस वाले में। पहले काउंटिंग पूरी जाएगी वहाँ पे, उसके बाद इसको काउंट करेंगे अपन। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गया कंप्लीट। क्या करना है, 8 करना है या फिर 0 करना है। तो क्या करेंगे अपन, 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागें या फिर 2 को ले लें। तो 2 को लेना है यहाँ पे क्या करेगा, इजी काम रहेगा अपने लिए। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो नेगेटिव चिन्ह आएगा। कितने लिए अपन ने, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो -2। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अब अपने आ रहा है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। 2 और 7 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे, 1 2, ये तो कंप्लीट हो गया। अब कितने बच रहे हैं, 2 7, 2 कंप्लीट हो गया अपने पास। अब 7 फिल करना है अपन को, तो 1 2 3 4, फिर 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, तो एक कम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक ले लेंगे, 7 को बाहर निकालने से बढ़िया। तो जब जब ग्रहण करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और कितना लिया, 1 लिया, तो -1। तो फ्लोरीन की वैलेंस हो जाएगी -1। इसको चाहे तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। नियोन, इसके पास 10 परमाणु क्रमांक होता है इसका 2 8 होता है। अब 8 होता है, ये 8 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गया पूरा कंप्लीट। ये भी अष्टक इसका कंप्लीट है, ये भी इसका कंप्लीट है, तो इसकी चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो नियोन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ये हमने 1 से 10 तक की इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे त्यागते हैं, किस पे प्लस आता है, किस पे माइनस आता है, संयुक्तता कैसे ज्ञात करते हैं, 1 से लेकर 10 तक की अपन ने इस पर निकाल ली है। बाकी अगले वीडियो में अपन 11 से लेकर 20 तक का निकाल लेंगे, या फिर आप खुद निकालने का प्रयास करें।